नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ड्रग अलर्ट, हिमाचल में बनी 19 दवाओं के सैंपल फेल, उद्योगों को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 19 सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में दवाओं के 16 सैंपल CDSO की केंद्रीय प्रयोगशाला में फेल हुए हैं, जबकि दवाओं के 3 सैंपल CDSO की राज्य प्रयोगशाला में फेल हुए हैं। देश भर में दवाओं के कुल 59 सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें प्रदेश में बनी दवाओं के 19 सैंपल शामिल है। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए उनमें शुगर, BP, हार्ट, विटामिन, दर्द व एंटीबायोटिक इत्यादि दवाओं के सैंपल शामिल है। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि जिन उद्योगों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा स्टॉक को बाजार से रिकॉल करने के आदेश दिए गए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए विधानसभा की 7 सदस्यीय समिति गठित, मंत्री हर्षवर्धन चौहान को बनाया अध्यक्ष। विधानसभा सचिवालय की तरफ से स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए विधानसभा की 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानी ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस समिति का गठन किया है। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा की ओर से इस आज से संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस समिति के सभापति होंगे। इसके अलावा सत्तारूढ़ दल की तरफ से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक हरीश जनार्था को शामिल किया गया है। विपक्षी भाजपा की तरफ से विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सिंह सत्य एवं रणधीर शर्मा को शामिल किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने का निर्णय शिमला की संजौली में अवैध मस्जिद विवाद सामने आने के बाद लिया गया है। मानसून सत्र में विधायक हरीश जनार्था ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इस मामले को उठाया था। स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी का प्रारूप सामने आने पर प्रदेश में अवैध तौर पर तय बाजारी एवं रेडी फड़ी लगाने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। इसके अलावा कारोबार करने वाले प्रदेश के व प्रदेश के बाहर के लोगों की वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 5 नगर निगमों शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर के अलावा अन्य स्थानीय शहरी निकायों में कारोबार करने के लिए वेंडर्स जोन निर्धारित होगा। ऐसे में यदि कोई नो वेंडर जोन में कारोबार करते हैं तो उसके खिलाफ तय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भविष्य में हिमाचल प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 में संशोधन किए जाने की संभावना है। सचिवालय के बाद बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन, सरकार को याद दिलाई रोजगार की गारंटी। हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सचिवालय के बाद जमकर हल्ला बोला है। बेरोजगार सरकार को रोजगार की गारंटी की याद दिलाने सचिवालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान बेरोजगारों ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चुनाव के दौरान 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी दी थी। ऐसे में अगर सरकार कुछ नहीं करती तो आने वाले दिनों में बेरोजगार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी घेराव करेंगे। शिक्षित बेरोजगार संघ का कहना है कि सरकार नए पदों को विज्ञापित नहीं कर रही है। इसके अलावा बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री को 8 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ने बताया कि हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 राज्य बन गया है। ये सरकार की असफलता है। राज्य चयन आयोग ठप्पड़ है। जो भर्तियां हो रही है वो आउटसोर्स और रिटायर्ड लोगों की हो रही है। बेरोजगार युवाओं ने कहा है कि नया राज्य चयन आयोग पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाया है। इससे कैबिनेट द्वारा मंजूर पद पर भी भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही है। इससे राज्य के 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा परेशान हैं। इनमें हजारों युवा ऐसे जिन्हें ओवरेज होने का डर सता रहा है। बेरोजगार युवाओं ने आउटसोर्स भर्तियों और रिटायरियों को पुनः रोजगार व सेवा विस्तार का विरोध किया। बेरोजगार युवाओं का दावा है कि RTI के तहत मिली सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में लगभग 60,000 पद खाली पड़े हैं। प्रियंका गांधी ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान इन पदों को जल्द भरने का वायदा किया था। 180 पदों पर भर्ती, पोस्ट कोड 903 और 939 का परिणाम घोषित करने के निर्देश, सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में
विभिन्न विभागों में 180 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के 5 पद और पोस्ट कोड 939 के तहत 6 पद खाली रखे गए हैं। मंत्रिमंडल ने प्रमुख रूप से वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 101 पदों को भरने का निर्णय लिया है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पद भरे जाएंगे। जिला लाहौल स्पीति के सिस्सू में नया पुलिस थाना खोलने और इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर उन्हें भरने तथा जिला चंबा के हाथली में नई पुलिस चौकी के लिए भी विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह गृह विभाग में 2 पुलिस उप अधीक्षक, जिला कारागार मंडी में औषध वितरक का 1 पद, सहायक निदेशक जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान का 1 पद तथा प्रयोगशाला सहायक रसायन व विष विज्ञान के 3 पद भरने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में जिला शिमला के सोगी और जिला सोलन के कसोली, जावली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी में ESI चिकित्सा संस्थानों के लिए 6 चिकित्सा अधिकारियों डेंटल के पदों को सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने फोरेंसिक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 6 मोबाइल फोरेंसिक वैन प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियों को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है, जो रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें देगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। यानी आने वाले समय में रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि को अस्पतालों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। SCERT और डाइट का होगा सुदृढ़ीकरण। बैठक में सोलन में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है। देर अब पांवटा साहिब में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक। मंत्रिमंडल ने लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देर और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। इसमें प्रत्येक अस्पताल में क्रम से 25-25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। कर्णमौलिक व होम स्टे को लेकर आगे बढ़ी सरकार। मंत्रिमंडल में कर्णमौलिक आधार पर नौकरी देने का विषय भी चर्चा के लिए आए। मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इसको लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा होम स्टे को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। इस रिपोर्ट का अब पर्यटन विभाग अध्ययन करेगा। इस तरह मंत्रिमंडलीय उप समिति व पर्यटन विभाग के मंथन से जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। TCP एक्ट में संशोधन का निर्णय, उद्योगों को मिलेगी अधिक जमीन। मंत्रिमंडल ने TCP एक्ट में संशोधन करने का निर्णय भी लिया है। इसके तहत उद्योगों को प्लॉट के अलावा वर्किंग एरिया में अधिक जमीन उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 400 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। ये जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार ने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में 22,000 पदों को स्वीकृत किया है तथा इसको लेकर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसके अलावा शाहपुर में धनवंतरी एजुकेशन सोसाइटी में BBA और BCA पद स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया गया है। वित्तीय लाभों का भुगतान नहीं होने से नाराज पेंशनरों ने खोला मोर्चा। हिमाचल में आर्थिक तंगहाली से जूझ रही सुक्खू सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।
डीए और एरियर को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी के बाद अब देरी से पेंशन मिलने से नाराज पेंशनरों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीए और छठे वेतन आयोग के संशोधित एरियर का भुगतान नहीं होने से नाराज पेंशनरों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की शिमला इकाई ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। शहरी इकाई के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने सरकार से पेंशनरों को जल्द से जल्द सभी वित्तीय लाभों का भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पेंशनर की सरकार के पास डीए की 3 किस्तें लंबित है। सरकार पेंशनरों को 12% डीए जारी करे। एसोसिएशन ने 2 टोका है कि सभी पेंशनरों के खाते में महीने की पहली तारीख को पेंशन डाली जानी चाहिए। आत्माराम शर्मा ने कहा कि सरकार के नकारात्मक रवैये के चलते प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से छठे वेतन आयोग के संशोधित एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2021 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक पेंशन के पूरे लाभ नहीं मिले हैं। ट्रांसफर हिमाचल सरकार ने 4 तहसीलदार और 19 नायब तहसीलदार के किए तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 तहसीलदारों सहित 19 नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं। इसके अलावा 2 तहसीलदारों के तबादले रद्द भी किए गए हैं। इससे संबंधित अधिसूचना सरकार ने शुक्रवार को जारी की है। इसके तहत तहसीलदारों में रवि चंदेल को नौराधार से ऊर्जा निदेशालय, हरीश कुमार को बमसन से मुल्तान, कंचन देवी को कल्प से कसोली तथा राकेश कुमार को चुरा से धर्मशाला लगाया गया है। वहीं 19 नायब तहसीलदार भी बदले गए हैं। इसके अलावा 2 तहसीलदारों के तबादलों को रद्द किया गया है। इसके तहत पहले अजय कुमार को होली से ज्वाली और विनोद कुमार को ज्वाली से होली लगाया गया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। हिमाचल की आतकी को पटरी पर लाएगा पावर कॉर्पोरेशन। सरकार ने आवंटित किए 3 बड़े प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें विवादों में घिरा 780 मेगावाट का जंगी थोपन पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो वर्षों से कानूनी दावपेच में उलझा रहा। सरकार ने 1630 मेगावाट के श्री रेणुका जी और 270 मेगावाट के थाना पलोन पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स को भी पावर कॉर्पोरेशन को सौंपने का निर्णय लिया है। विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा एजुकेशन लोन। मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ऋण योजना एजुकेशन लोन को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 1% की ब्याज दर पर शैक्षणिक ऋण प्रदान करती है। 6480 मेधावी छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, टॉपर्स की सूची जारी। शिक्षा विभाग ने राज्य में प्रायोजित स्कॉलरशिप स्कीम के टॉपर्स की सूची जारी कर दी है। इसमें 6480 मेधावी शामिल है। इस दौरान स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य वर्ग के 2000 टॉपर्स की सूची जारी की गई है, जबकि टीएस नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना में एसटी वर्ग में 100 छात्रों और 100 छात्रों की सूची जारी की गई है। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रति छात्र 9000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति दी जाती है, जबकि स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत 18000 रुपये प्रति छात्र छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी तरह डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना फॉर एससी स्टूडेंट्स में 1250 टॉपर्स की सूची जारी की गई है। डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना फॉर ओबीसी स्टूडेंट योजना के तहत 1000 टॉपर्स ओबीसी छात्रों की सूची जारी की गई है। योजना के तहत प्रति छात्र 18000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति दी जाती है। कल्पना चावला छात्रवृत्ति उत्कृष्ट योजना के तहत विभाग ने 2000 टॉपर्स छात्रों की सूची जारी की है। इसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर छात्राएं शामिल है। वेदर अपडेट। प्रदेश में खिली धूप, ऊना बिलासपुर में 35 डिग्री पहुंचा पारा, 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट। राजधानी सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। ऊना बिलासपुर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।
25 और 26 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम साफ रहने से 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। प्रदेश में शुक्रवार शाम तक 29 सड़कें और 9 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में मानसून कमजोर हुआ है। 24 सितंबर तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान धूप खिलने से तापमान में और अधिक बढ़ोतरी दर्ज होगी। मैदानी जिलों में उमस भी बढ़ेगी। 25 और 26 सितंबर को कई जगह बादल बरसेंगे।